हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के 2 फरवरी 5 धमाके ब्रेकिंग। वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले हो, अनुबंधित कर्मचारी हो या रेगुलर हो, या उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूं सीएम धुआंधार पारी 2026 और बजट। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास ये मैसेज भी आ रहे हैं और कुछ कैंडिडेटों के ये भी डाउट है अब की बार बजट में हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, जो 5 साल से ऊपर वाले कर्मचारी हैं उनको तो जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखते हैं, वो है 0 से 5 वाले हों या रेगुलर इंप्लॉयज हो या नई भर्तियां हो। उन सभी पर कहीं ना कहीं आज 2 फरवरी 2026 की सभी सुर्खियां देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूं, यहां से देख लेते हैं भाई यहां क्या दिखाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लंबी रहेगी थोड़ी वीडियो, लास्ट तक पेशेंस बना के रखें, बिल्कुल पूरी डिटेल आपको अच्छे से दिखाई जाएगी। कर्मचारी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारी और सर्विस सिक्योरिटी, यहां गलियारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर्मचारी हितैषी फैसलों की चर्चा हो रही है। पहले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने का कानून बनाया जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या उससे ज्यादा समय सर्विस करते हो गए थे। यह कानून पहले तो अध्यादेश के जरिए बनाया गया, सरकार बनने पर विधानसभा में विधेयक पारित कर स्थायी कानून बनाया गया, मगर अधिकतर विभागों के अधिकारियों ने इसे लागू नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगभग 1 साल बाद इसके नियम बनवाए, मगर अधिकतर विभागों ने सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर पोर्टल लॉन्च किया ताकि कर्मचारी स्वयं ही आवेदन कर सके और कर्मचारी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ लेने के लिए अफसरों पर निर्भर न रहे। इस पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक आवेदन करने थे, मगर लगभग 40,000 कर्मचारी ही आवेदन कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके प्रमुख प्रधान सचिव राजेश जोगपाल ने आवेदन करने की तिथि 20 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन कर्मचारियों का डाटा भी एचकेएन में पोर्ट करने का फैसला किया जिनका डाटा विभागों ने एचकेएन को पोर्ट नहीं किया था, क्योंकि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ एचकेएन पोर्टल पर चढ़े कर्मचारी और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी को ही मिलना था। इसलिए बचे हुए कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के निर्देश जारी किए। यह तारीख 20 फरवरी 2026 तक तय की गई, मगर अभी विभागों के अधिकारी सुस्त पड़े हैं, यह डाटा एचकेएन पोर्टल पर पोर्ट नहीं कर रहे। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इतने हितैषी फैसले कर रहे हैं तो अफसर उनके फैसलों को लागू करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जब सरकार हर विभाग में डीडीओ और उनके जिम्मेवार दे देती है तो संबंधित डीडीओ यह काम क्यों नहीं कर रहे। गलियारों में चर्चा हो रही है कि अस्थायी कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का दायरा बढ़ाने वाले हैं। पिछले 50,000 रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाभ दिया गया है, मगर अब यह सीमा बढ़ सकती है। इसी तरह 5 साल की अवधि पूरा करने के लिए पहले कैलेंडर वर्ष के बजाय ज्वाइनिंग डेट से पहले साल माना गया है। अब 240 दिन 1 साल में पूरा काम करने को भी पूरा साल माना जा सकता है। अभी इस फैसले होना है। गलियारा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस फैसले पर सराहना हो रही है जिसके तहत उन्होंने पुलिस सिपाही भर्ती में सभी कैटेगरी उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दी है। ग्रुप सी के अन्य उम्मीदवारों भी मांग कर रहे हैं कि सीट नहीं होने के कारण जो छूट पुलिस सिपाही की भर्ती उम्मीदवारों को नहीं दी गई, वह भी छूट उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या दिखाया गया है। बजट से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धुआंधार बैठकें। गलियारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट से पहले चर्चा हो रही है। भाई ऑनलाइन भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। सभी सुझाव लेने के बाद विधायकों सांसदों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। पंचकुला में कार्यक्रम रखा गया, विपक्ष विधायक इसमें नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि हम तो बजट पेश होने के बाद ही इस पर चर्चा करेंगे, तभी विधायकों को बोलने के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए, मगर तब समय में बांध दिया जाता है और वे अपनी पूरी बातें नहीं कह पाते। गलियारों में चर्चा हो रही है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विभागों को आवंटित बजट के बारे में अधिकारियों की बैठक ली है तो पूछा कि आवंटित बजट में कितना बजट किस विभाग ने खर्च किया, तो कई अधिकारियों को नाराजगी झेलनी पड़ी। चर्चा यह भी हो रही है कि मुख्यमंत्री बजट खर्च के बारे में अधिकारियों के प्रति सख्त है। ये देखिए दोस्तों, आप यहां से इसको देख सकते हो। लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी सांसदों, सभी विधायकों, सभी विपक्षी वालों को सभी से चर्चा कर रहे हैं भाई अब बजट में क्या करना चाहिए। लेकिन बाद में, अब तो अपनी राय नहीं दे रहे, लेकिन बाद में बोल देंगे इसमें ये कमी है वो कमी है। कहीं ना कहीं एक ये अलग ही मैटर चला जाता है। यहाँ पर इनको भी देख लीजिए आप। यहाँ 2 लाख सरकारी भर्तियां और वेटिंग लिस्ट। इसके अलावा आप एक 2019 से 2022 तक का जो रिवाइज रिजल्ट होना था वो अभी तक रिवाइज नहीं हो पा रहा है।
जो रिवाइज रिजल्ट का मैटर है, जो कि 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक और एक्सप्रेस के जो गैर कानूनी तरीके से दिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, अब उसको असंवैधानिक तो वो पहले ही थे, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। लेकिन सरकार को चाहिए कि 2019 से 2022 तक की जितनी भर्तियां हैं उन सभी का रिवाइज रिजल्ट जारी करे, और जो भी अभी तक 2 साल 3 साल 5 साल से जो धक्के खा रहे हैं, जो अभी तक योग्य होने के बावजूद भी अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए हैं, उनको भी मौका दे जॉब में। और जो लगे हुए हैं उस पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए भाई, इनको भी न हटाए, क्योंकि इनकी भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। लेकिन जो लीगली प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो वो कर्मचारी हैं जो 2019 से 22 रिवाइज रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रिवाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए और उनको जॉब में मौका देना चाहिए। बिल्कुल, उनका क्या कसूर है भाई, जो कानूनी रूप से है जो तो सबके लिए कानून बनता है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल के हटने के बाद नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री काल में हुई भर्तियों को बिना पर्ची खर्ची तो कहा जाता है, उन्हें श्रेय मिल रहा है। मगर सीईटी के बाद यहाँ पर पहली बार ग्रुप सी की जो भर्ती है उनमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, गलियारों में भी चर्चा हो रही है। यह फैसला सिस्टम अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट का जायज हक नहीं दे रहा। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खामियाजे दिखाई दे रहे हैं भाई। रिवाइज रिजल्ट तो एक अलग से मैटर है ही है भाई, सरकार को वो तो रिवाइज रिजल्ट तो जारी करना ही चाहिए बिल्कुल 100%, क्योंकि अब सीनियोरिटी के मैटर में भी इश्यू आने लग गए हैं। जैसा कि आपने 2019 का